हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर्जी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंग्लिश को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 में रीडिंग ए पेट्रियोटिज्म को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं रीडिंग बी, यानी कि हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। इसको हम रीड करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। ये आपका जो रीडिंग भी है, ये आपका पोयम है। तो इसको हम पोयम को अच्छे से समझते हैं कि किसके बारे में बताया गया है, ताकि हम इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से याद कर सके। मेन इसमें हमें क्वेश्चन आंसर को याद करना है। हम पोयम को ऊपर ऊपर से अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या बात हुआ है इस पोयम में। तो चलिए देखिए, इस पोयम में लिटिल काइट के बारे में बात हुआ है कि लिटिल काइट ने उड़ना कैसे सीखा, इसके बारे में बात हुआ है। तो देखो क्या लिखा है। द पोयम इज अबाउट अ लिटिल काइट। ये पोयम लिटिल काइट के बारे में है। दैट वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो कि उड़ने से क्या होती है, डरती है। आगे देखो क्या लिखा है। इट सॉ द अदर kites flying high in the sky and thought that if it tried to fly it would surely fall। मतलब यहाँ क्या बोला है कि वह दूसरे पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखती थी और सोचती थी अगर वो भी ट्राई करेगी उड़ने का तो वो क्या हो जाएगी, श्योरली फॉल, मतलब वो नीचे गिर जाएगी, ऐसा वो सोचती थी। आगे क्या लिखा है। द बिग काइट इनकरेज द लिटिल काइट एंड सेड। अब यहाँ पास कौन आता है, बिग काइट, यानी कि बड़ा पतंग आता है और छोटी सी पतंग को इनकरेज मतलब उसको हिम्मत देता है। ट्राई वंस इफ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर लर्न। उसको क्या बोलता है, ट्राई वंस मतलब एक बार तुम ट्राई, कोशिश तो करो। इफ यू नेवर ट्राई, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। यू विल नेवर लर्न, ऐसा कौन कहती है, बड़ी पतंग छोटी पतंग को कहता है। ठीक है। एट फर्स्ट द लिटिल काइट वॉज फ्राइटनेड एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस। पहले क्या हुआ, जो छोटी पतंग थी वो बहुत ही घबराई हुई थी। बट आफ्टर वॉचिंग द बिग काइट फ्लाइंग फियरलेसली, लेकिन जैसे उसने बड़ी पतंग को फियरलेसली मतलब बिना डर के साथ उड़ते हुए देखा, इट गैदर्ड करेज एंड फ्रीड इटसेल्फ फॉर फ्लाइट। फिर उसके अंदर भी क्या आ गया, साहस आ गया उड़ने के लिए। आगे देखो क्या लिखा है। इन द बिगनिंग द लिटिल काइट ट्रेम्ब्ड विथ फियर, मतलब शुरुआत में वो थोड़ा सा कांप रही थी। उसके बाद क्या बोला है, स्लोली इट बिकम ब्रेवर, मतलब धीरे धीरे उसमें ताकत आती गया। एंड स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड हायर इनटू द स्काई, और धीरे धीरे वो ऊंचा और ऊंचा आसमान में उड़ने लगी, ऐसा इसमें बताया है। आगे क्या लिखा है देखो। सून इट वॉज फ्लाइंग साइड बाय साइड विद द बिग काइट। थोड़े देर बाद वह किसके साइड बाय साइड उड़ने लगी, जो बिग काइट थी उसके साइड बाय साइड उड़ने लगी। फ्रॉम द स्काई इट सॉ द बॉयज ऑन द ग्राउंड लुकिंग लाइक स्मॉल स्पॉट्स, मतलब उसको आसमान से जो लड़के थे नीचे बॉयज, वो कैसे दिख रहे थे, स्मॉल स्पॉट्स, छोटे डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे थे, ऐसे बोला है। इट ऑल्सो सॉ ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स अराउंड इट, मतलब उसको आसपास क्या दिख रहा था, बर्ड्स दिख रहा था और क्लाउड्स ही दिख रहा था, ऐसा इसमें बताया। तो चलो आगे देखते हैं और क्या बोला है। आगे देखो क्या लिखा है। द लिटिल काइट फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी बिकॉज इट रियलाइज दैट इट कुड फ्लाई ओनली बिकॉज इट वॉज ब्रेव इनफ टू ट्राई। मतलब यहाँ क्या लिखा है, जो लिटिल काइट थी वो अपने आप में गर्व महसूस कर रही थी और वो बहुत ही खुश थी कि उसने कम से कम ट्राई किया तभी वो आसमान में ऐसे उड़ पाई। एट द एंड द लिटिल काइट हैप्पीली सेड, और लास्ट में वह खुशी से कहती है, ओ हाउ हैप्पी आई एम, कि मैं कितना खुश हूँ ऐसा। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ट्राई किया और अपना साहस दिखाया। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, पोयम यहीं पास खत्म हो गया। द पोयम टीचेस अस दैट वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, कि ये पोयम हमको क्या सिखाती है कि हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए फेलियर से। इफ वी हैव करेज टू ट्राई वी कैन अचीव सक्सेस, अगर हमारे पास कुछ ट्राई करने का करेज, साहस होता है तो हम कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो सक्सेस ही क्यों ना हो, ऐसा इसमें लिखा है। तो मेनली इस पोयम में ये बताया है कि वो जो छोटी पतंग थी, बड़ी पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखती थी तो उसको भी लगता था कि काश वो ऊपर आसमान में उड़ सके, लेकिन उसको डर रहता था कि अगर वो आसमान में उड़ेगी तो वो नीचे गिर जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी पतंग आती है और उस छोटी पतंग को बोलती है कि तुम कम से कम एक बार ट्राई तो करो। तो जैसे ही वो छोटी पतंग अपने डर को खत्म करके ट्राई करती है ऊपर उड़ने का, जैसे ही वो ट्राई करती है वो धीरे धीरे और ऊपर उड़ने लगती है। जैसे ही वो ऊपर उड़ती है फिर पोयम खत्म होता है। यहाँ पास उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसके आइट साइड में सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स ही रहते हैं और उसको जो नीचे बॉयज देखते हैं वो एकदम डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं। ये मेन इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेन इसमें क्वेश्चन आंसर भी इसी से रिलेटेड पूछता है। ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है तुम्हारा, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ।
और क्या पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को, डू यू थिंक द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड, वाई, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो मैंने इस पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लिटिल काइट किससे डरती थी, तो हमने पढ़ा है कि लिटिल काइट क्या थी, वो आसमान में उड़ने से डरती थी। तो उसी को हमें लिखना है, देखो क्या लिखा है, द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फियरफुल नेचर, वह अपने फियरफुल नेचर से डरती थी। ही feared that he should fall down if he tried to fly, उसे लगता था कि वह नीचे गिर जाएगी अगर वह उड़ने की कोशिश करती है तो। ठीक है, ये आंसर यही पास खत्म होते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई डिड द लिटिल काइट पेपर स्टेयर, और इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू थिंक व्हाई डिड द लिटिल काइट पेपर स्टेयर, पेपर स्टेयर मतलब वो कांप क्यों रही थी ऐसा बोला है। तो आई थिंक द लिटिल काइट पेपर स्टेयर बिकॉज ऑफ इट्स फियर, मतलब वो डर से कांप रही थी, इतना ही बस लिखना है। तो आंसर क्या है तुम्हारा, बिकॉज ऑफ इट्स फियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द बॉयज लुक फ्रॉम द स्काई, कि स्काई से आसमान से वो जो बॉयज थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो बॉयज थे आसमान से कैसे दिखाई दे रहे थे, स्मॉल डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो उसको देखते हैं, द बॉयज लुक लाइक स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे थे, स्पॉट की तरह, मूविंग राउंड फ्रॉम द स्काई, स्काई से। ठीक है, चौथा देखो क्या लिखा है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट टेल्स अस दैट द लिटिल काइट वाज फ्राइटेंड। तो इसमें हमें ऐसे वर्ड्स को लिखना है जिससे पोएम में हमको दिया हुआ है कि जिससे डरते हैं ऐसा टाइप से। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेवर, फॉल, अफ्रेड, नेवर मतलब कभी नहीं, फॉल मतलब गिरना, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को लिखना था जिसमें निगेटिव बात हो रहा है, जिसमें डरने का बात हो रहा है, इन सबको वर्ड्स को लिखना था। आर द वर्ड्स दैट टोल्ड अस द लिटिल काइट वाज फ्राइटेंड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जैसे ही वो लिटिल काइट आसमान में पहुंचती तो उसे कैसा फील होता है। तो व्हेन द लिटिल काइट सेल्ड अप द स्काई ही फेल्ट थ्रिल्ड विथ प्राइड फॉर हिमसेल्फ, मतलब उसको कैसा लगता था, उसको गर्व महसूस होता था, उसको प्राउड फील होता था, ये इसमें बोला है। नेक्स्ट देखो क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, हु वर द लिटिल काइट्स कंपेनियन इन द स्काई, कि स्काई में जैसे ही वो लिटिल काइट पहुंची तो उसके कंपेनियन कौन थे, उसके आसपास कौन थे। तो हमने अभी पढ़ा है कि उसके आसपास केवल बर्ड्स थे और क्लाउड्स थे, तो उसी को इसमें लिखना है, द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर द कंपेनियन। तो मेन आंसर क्या है तुम्हारा, बर्ड्स एंड क्लाउड्स। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द लिटिल काइट वॉज ब्रेव, वाई और वाई नॉट, कि इसमें क्या पूछा है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो लिटिल काइट थी वो ब्रेव, बहादुर थी, अगर है तो क्यों और नहीं तो क्यों, ऐसा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, नो द लिटिल काइट वॉज नॉट ब्रेव, जो लिटिल काइट थी वो ब्रेव नहीं थी, स्टार्टिंग में क्या थी, वो बहादुर नहीं थी। इट वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फियरफुल नेचर, मतलब वो बहुत ही डरती थी, ऐसा इसमें लिखा है। ही फियर्ड दैट ही शुड फॉल डाउन इफ ही ट्राइड टू फ्लाई, अगर वह उड़ने का कोशिश करती तो वह गिर जाती, ऐसा उसको डर था। नेवर, अफ्रेड आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस दैट द लिटिल काइट वॉज फ्राइटेंड, ये जो नेवर वर्ड लिखा है वही हमको क्या बताता है कि वो लिटिल काइट कैसे थी, ब्रेव नहीं थी। लास्ट देखो क्या लिखा है, व्हाट लेसन इज पाइल ट्राइंग टू टीच द रीडर्स, मतलब वो जो लेसन के राइटर है पाइल, वो हमको रीडर्स को क्या सिखाना चाहते हैं, कि हमको बोला है। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट टीचेस अस, हमें क्या सिखाता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू लर्न न्यू थिंग्स, ये हमें क्या सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ टेकिंग रिस्क, हमें रिस्क लेना सिखाती है ताकि हम कुछ नया चीज सीख सकें। द पोएट इवन सजेस्ट अस दैट वी शुड नेवर गिव अप, पोएट हमको ये भी बोलता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।